बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 के लिए होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 7 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, जिसको हम शॉर्टकट CPRB कहते हैं। आज CPR के फर्स्ट डिपार्टमेंट विदाउट लॉस का फर्स्ट लेक्चर होगा। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो आप लोगों को मैंने लेक्चर दिया था उसमें सिर्फ CPR का फॉर्मेट बताया गया था, वो भी फर्स्ट डिपार्टमेंट का। तो आप लोगों को इस लेक्चर को समझने के लिए फर्स्ट लेक्चर जो फॉर्मेट का था वो लाजमी सुनना पड़ेगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7.1 हमारे पास है, सिद्दीक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट इन इट्स टू प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स। सिद्दीक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि दो डिपार्टमेंट में से अपने प्रोडक्ट को पास आउट करती है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। प्रोडक्शन क्वांटिटीज एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर 2018 आर गिवन बिलो। जो डाटा हमारे पास गिवन है कॉस्ट और यूनिट्स वगैरह का, वो हमारे पास फर्स्ट डिपार्टमेंट का वो बता रहे हैं और सितंबर 2018 का है। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कह रहे हैं 10,000 यूनिट्स वर स्टार्टेड इन प्रोसेस, आउट ऑफ विच 9,000 यूनिट्स वर ट्रांसफर्ड टू द सेकंड डिपार्टमेंट। 10,000 यूनिट्स स्टार्ट किए थे प्रोडक्शन प्रोसेस में, जिसमें से 9,000 यूनिट्स तैयार होने के बाद ट्रांसफर कर दिए सेकंड डिपार्टमेंट को। 10,000 में से अगर 9,000 ट्रांसफर कर दिए, पीछे कितने रह गए? 1,000। खुद बता भी रहे हैं। एंड रिमेनिंग 1,000 यूनिट्स वर 1/2 कंप्लीट एज टू मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि FOH। वो ये कह रहे हैं जो 1,000 यूनिट्स रिमेनिंग है वो 1/2 कंप्लीट है मटेरियल के लिए भी, लेबर के लिए और FOH, तीनों के लिए, मटेरियल, लेबर और FOH के लिए जो 1,000 यूनिट्स हैं वो 1/2 यानी कि 50-50 कंप्लीट हैं, 50-50%। उसके बाद वो कह रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल 3,53,400, डायरेक्ट लेबर 441,750 एंड फैक्ट्री ओवरहेड 22,0875 वर चार्ज टू प्रोडक्शन। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई चीज बनाते हैं हमारे पास 3 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, मटेरियल, लेबर एंड FOH। अब यहाँ पे हमारे पास 3 चीजों का वो बता रहे हैं कॉस्ट में कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH। रिक्वायर्ड में हमारे पास जो कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ। सारा डेटा पढ़ने के बाद अब हम इसके सोल्यूशन पे आएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे। यहां लिख लेंगे आप क्वेश्चन नंबर 7.1। नाम ऊपर आप लिख लेंगे सिद्दीक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसके बाद लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। बेशक आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं फर्स्ट डिपार्टमेंट, और नीचे आप लिख लेंगे फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2018। अब फॉर्मेट पे आते हैं। स्टूडेंट्स, इसका जो फॉर्मेट होता है डिटेल्स की जगह यहां लिखा जाता है क्वांटिटी शेड्यूल, और यहां लिखते हैं यूनिट्स और यूनिट्स। स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मेट था। जो क्वेश्चन का डेटा हमने पढ़ लिया था वो डेटा अब हम यहां फॉर्मेट के अंदर पुट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है, तो सबसे पहले जो हम यहां स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डिपार्टमेंट में, यहां हम लिखते हैं यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस, कि हमने कितने यूनिट्स प्रोसेस में स्टार्ट किए थे।
हमने इस तरह क्वेश्चन में पढ़ लिया था 10,000 यूनिट्स, तो यहाँ आउटर कॉलम में कितना लिख लेंगे 10,000। उसके बाद हम लिखते हैं यूनिट्स ट्रांसफर टू सेकंड डिपार्टमेंट, यूनिट्स ट्रांसफर टू सेकंड डिपार्टमेंट। आप सेकंड ऐसा भी लिख सकते हैं या प्रॉपर इंग्लिश वर्ड्स भी लिख सकते हैं। कितने ट्रांसफर कर लिए थे यूनिट्स 9,000, और कितने रह गए थे 1,000। अगर आपको वहां रिमेनिंग यूनिट्स का नाम भी बताया हो तो आप इजीली कर सकते हैं। जब यूनिट हमने स्टार्ट किए 10,000 और रेडी होने के बाद 9,000 यूनिट्स हमने सेकंड डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिए। इट्स मीन 10,000 में जब 9,000 माइनस कर लेंगे हमारे पास 1,000 यूनिट्स रह जाएंगे। इसको आप नाम देंगे यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस, अभी तक वो प्रोसेस में है। और याद रखिए स्टूडेंट्स, जितने भी यूनिट स्टिल इन प्रोसेस होंगे उसमें जरूर परसेंटेज दी होगी मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड यानी एफओएच की। यहाँ पे वो हमें क्या कह रहे थे 1/2, यानी जो 1/2 है वो तीनों के लिए मटेरियल, लेबर और एफओएच तीनों के लिए 1/2 परसेंटेज है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे 9,000 प्लस 1,000 10,000 फिर से यहाँ लिख लेंगे, कंप्लीट हो गए। उसके बाद फर्दर जो हम इसका फॉर्मेट आप लोग मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, यहाँ पे हम लिख लेंगे टीसी और यहाँ पीयूसी। टीसी फॉर टोटल कॉस्ट, पीयूसी फॉर पर यूनिट कॉस्ट। उसके बाद अब हम यहाँ लिख लेंगे कॉस्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट। इसका मतलब ये है कि जो हमने 10,000 यूनिट्स प्रोसेस में स्टार्ट किए थे जिसमें 9,000 ट्रांसफर हो गए और 1,000 रिमेनिंग है, उन पे कॉस्ट कितनी आई थी। तो यहाँ इसके अंदर आप एक हेडिंग लिख लेंगे कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट के अंदर तीनों चीजें आती हैं, मटेरियल, लेबर और एफओ, जिसकी कॉस्ट हमारे पास गिवन भी थी। यहाँ लिख लेंगे डायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि एफओएच। तीनों की कॉस्ट हम बुक से देख लेते हैं। जो मटेरियल की कॉस्ट है वो है 3,53,400, लेबर की कॉस्ट है 44,1750 और जो एफओएच की कॉस्ट है 22,0875। यहां तक याद है कि स्टूडेंट्स आपको सीपीआर में जो भी डेटा गिवन होगा वो फर्स्ट डिपार्टमेंट हो या सेकंड, आपको सिर्फ यहां तक डेटा गिवन होगा, यानी यूनिट स्टार्टेड वगैरह यूनिट्स दिए होंगे और मटेरियल, लेबर, एफओएच की कॉस्ट दी होगी। आगे क्वेश्चन सारा आपने खुद सॉल्व करना होता है। अब आगे हम खुद सॉल्व करते हैं इसको। यहां पे एक लाइन लगा लेंगे आप, ऊपर लिखा था कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट, यहां पे आप खुद से लिख लेंगे फॉर्मेट के मुताबिक टोटल कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। कॉस्ट एडेड और इसमें टोटल कॉस्ट, तो इसका आसान तरीका ये है, टोटल कॉस्ट का मतलब इन तीनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तीनों को प्लस कर लेते हैं। तीनों को प्लस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो हम यहां लिख लेंगे 1016025 और यहां पे भी लाइन लगा लेंगे। अब टोटल कॉस्ट एडेड के नीचे लिख लेंगे टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। इसमें क्या लिखेंगे, ये जो ऊपर वाली वैल्यू टोटल कॉस्ट एडेड वाली थी यही आप नीचे लिख लेंगे 1016025। याद रखिए स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर आएगा। और ये वो चैप्टर है जिसमें मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि इसमें आंसर इक्वल आता है। यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो इसकी इक्वल आना चाहिए, टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, और ये इंशाल्लाह हम प्रूफ भी करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जिस तरह डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एफओएच की टोटल कॉस्ट गिवन है, अब हम वर्किंग से इन तीनों की पीयूसी पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे। तीनों की टोटल कॉस्ट गिवन है, अब हमें इनकी पर यूनिट कॉस्ट चाहिए। इसका मतलब कि जितने हमने 10,000 यूनिट स्टार्ट किए थे उन पे अगर मटेरियल, लेबर, एफओएच की टोटल कॉस्ट कितनी आई है तो पर यूनिट पे कितनी कॉस्ट आई होगी तीनों की। तो उसके लिए वर्किंग 1 पे आएंगे और आप लोग यहां लिख लेंगे पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट का आप लोग फॉर्मूला लिख लेंगे टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कि कितने यूनिट्स आपने प्रोडक्शन में स्टार्ट किए थे। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईपी यानी कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। और तीन चीजें,
तो यहाँ लिख लेंगे डायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद डायरेक्ट लेबर और एफओएच। अब स्टूडेंट्स फॉर्मूले के मुताबिक टोटल कॉस्ट तीनों की ये गिवन है, ये हम यहाँ लिख लेंगे और लास्ट वन एफओएच। अब इन तीनों को हमने डिवाइड किस पे करना है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे। तीनों की टोटल कॉस्ट गिवन थी, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। उसके लिए हमेशा आप वर्किंग टू करेंगे, यहां लिख लेंगे आप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, जिसका फॉर्मूला होता है यूनिट ट्रांसफर्ड प्लस उसके बाद ब्रैकेट यूनिट स्टिल यानी स्टिल इन प्रोसेस मल्टीप्लाई परसेंटेज, ये फॉर्मूला होता है। यूनिट ट्रांसफर प्लस ब्रैकेट में यूनिट स्टिल यानी स्टिल इन प्रोसेस और मल्टीप्लाई परसेंटेज। तीन चीजें हमारे पास, यहां लिख लेंगे डायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद डायरेक्ट लेबर और देन आफ्टर एफओएच। स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिट ट्रांसफर कितने किए थे, 9000। तीनों के लिए यहां लिख लेंगे 9000 प्लस ब्रैकेट में यूनिट स्टिल कितने 1000, तीनों के लिए मल्टीप्लाई परसेंटेज कौन सी वाली है, यूनिट स्टिल के साथ परसेंटेज। यहाँ यूनिट स्टिल 1000 थे और ये परसेंटेज 1/2। अब ये फ्रैक्शन में है, यानी 1/2, 3/4 इस तरह भी दे सकते हैं, या परसेंटेज में दे सकते हैं, लाइक 50%, 60% एक्सेट्रा। और याद रखें स्टूडेंट्स, यहाँ तीनों के लिए 1/2 है, या 50% भी तीनों के लिए दे सकते हैं। लाजमी नहीं है कि तीनों के लिए सेम परसेंटेज हो, वो यहाँ दे सकते हैं 1/2 मटेरियल, 1/6 लेबर, 1/8 एफओएच। ये तीनों के लिए अलग से भी परसेंटेज वो दे सकते हैं, लाइक 80%, 50% या 70% अलग अलग। तो आप लोग यहाँ परसेंटेज पे अलग अलग जिनकी अपनी अपनी होगी वो आप यहाँ से देके आप यहाँ लिख लेंगे। लेकिन यहाँ तीनों के लिए 1/2 है, तो हम यहाँ क्या लगा लेंगे, मल्टीप्लाई 1/2 और इक्वल। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, लाइक डिमैश रूल, या तो आप तीनों को एक साथ लिख लें कि 9000 प्लस 1000 इंटू 1/2, या आप डिमैश रूल के मुताबिक पहले आप देखें ब्रैकेट वाली चीज सॉल्व करनी पड़ेगी आपको कि 1000 का 1/2 जो वैल्यू आ जाएगी वो आप 9000 में ऐड करेंगे। हम तीनों को एक साथ लिख लेते हैं, 9000 प्लस 1000 इंटू 1/2, तो ये हमारे पास जो आंसर आ गया है वो 9500, और ये तीनों के लिए सेम आ गया, बिकॉज तीनों के परसेंटेज और तीनों वैल्यू सेम है। अगर परसेंटेज डिफरेंट होगी तो आपको अलग अलग से इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। अब ये जो तीनों की वैल्यूज आ गई हैं, ये क्या है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ये हम ऊपर ले आएंगे मटेरियल के नीचे भी लेबर और एफओएच के लिए। अब जो उनकी टोटल कॉस्ट थी फार्मूले के मुताबिक उनको डिवाइड करेंगे ईपी पे, यानी इन तीनों को डिवाइड करेंगे 9500 पे। इसको डिवाइड कर लेते हैं मटेरियल को, तो इसका हमारे पास आंसर आ गया है 37.2। अब लेबर को डिवाइड कर लेते हैं, इसका आंसर आ गया 46.5, और जो एफओएच का आंसर आ गया 23.25। स्टूडेंट्स ये हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल लेबर एफओएच की निकल आई है। अब इन तीनों को हम यहां लिख लेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आ रही होगी स्टूडेंट्स। इसके बाद अब जिस तरह हमने यहाँ पे तीनों की कॉस्ट लिखने के बाद तीनों को ऐड कर लिया था, यहाँ पे लिख लिया था। नाउ अब इन तीनों के पर यूनिट को ऐड करके यहाँ लिख लेंगे और फिर इसी को यहाँ भी लिख लेंगे। इन तीनों को जो पर यूनिट है इनकी कॉस्ट, इनको ऐड कर लेते हैं। हमारे पास आंसर आ गया है 106.95। अब इन्हीं वैल्यूज को हम नीचे भी लिख लेंगे, टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर के नीचे। अब उसके बाद आगे चलते हैं, यहां लिख लेंगे रुपीस और यहां पे भी इसको हम नाम देंगे कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। मैं बार बार कह रहा हूं स्टूडेंट्स, आपको फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, जिसके लिए आप लोग मैं फर्स्ट लेक्चर दे चुका हूं, वो फर्स्ट डिपार्टमेंट के फॉर्मेट के लिए। अब कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज में हम यहां क्या लिखते हैं, कॉस्ट ट्रांसफर्ड टू सेकंड डिपार्टमेंट, कॉस्ट ट्रांसफर टू सेकंड डिपार्टमेंट। यहां यूनिट ट्रांसफर थे। अब इसका फार्मूला यूनिट ट्रांसफर
मल्टीप्लाई टोटल PUC, टोटल पर यूनिट कॉस्ट। यूनिट ट्रांसफर कितने किए हैं? 9000, वो यहाँ लिख लेंगे 9000 मल्टीप्लाई टोटल PUC, ये तीनों की जो पर यूनिट थी उनको ऐड करने के बाद ये जो कॉस्ट आई थी ये टोटल पर यूनिट कॉस्ट है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9000 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आप आउटर कॉलम में लिख लेंगे 962550। अब इसके बाद आगे चलते हैं, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री। WIP का मतलब वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री। अब इसका फार्मूला पहले लिख लेते हैं, यूनिट्स स्टिल मल्टीप्लाई परसेंटेज मल्टीप्लाई पर यूनिट कॉस्ट, यूनिट स्टिल मल्टीप्लाई परसेंटेज मल्टीप्लाई पर यूनिट कॉस्ट। यहां लिख लेंगे मटेरियल, उसके बाद लेबर और एफओज। आप डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर भी लिख सकते हैं। मटेरियल के लिए यूनिट स्टिल कितने हैं? 1000 मल्टीप्लाई परसेंटेज तीनों के लिए 1/2 और मल्टीप्लाई पर यूनिट कॉस्ट। ये पॉइंट स्टूडेंट्स लाजमी समझते हैं। यहां लिखा हुआ है टोटल PUC, टोटल पर यूनिट कॉस्ट, वो हमने ये वाली वैल्यू पिक की। यहां सिर्फ पर यूनिट कॉस्ट किसके लिए? मटेरियल, तो उसकी जो अपनी मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट ये वाली होगी, हम यहां से ये पिक करेंगे 37.2। नाउ लेबर के लिए यूनिट स्टिल 1000 थी, परसेंटेज 1/2, लेकिन इसकी पर यूनिट ये वाली 46.5, उसके बाद 1000 मल्टीप्लाई 1/2 और मल्टीप्लाई एफओज की जो पर यूनिट है वो 23.25। अब इन तीनों को कैलकुलेट करके इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। मटेरियल की वैल्यू आ गई है 18,600, लेबर की वैल्यू आ गई है 23,250 और एफओज का जो आंसर आ गया है 11,625। स्टूडेंट्स इसके बाद आप इस तरह एक लाइन लगा लेंगे, यहां पे 2 लाइनें। अब इन तीनों को आप क्या कर देंगे? ऐड करके एक वैल्यू आउटर कॉलम में लिख देंगे। इन तीनों को ऐड करने के बाद हमने आउटर कॉलम में ये वैल्यू लिख दी है 53,475। अब यहां पे स्टूडेंट्स आप एक सेंटेंस लिख लेंगे, टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। स्टूडेंट्स ये वही सेंटेंस है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, जिसका मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि आपका ये वाला और ये वाला आंसर इक्वल आना चाहिए। अब ये वाला आंसर किधर से आएगा? ये जो ऊपर वाला है और ये वाला जो आंसर है, इन दोनों को हम ऐड अप कर लेते हैं। इन दोनों को स्टूडेंट्स ऐड करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है वो 1016025 स्टूडेंट्स ये वही आंसर है जो यहाँ पे हमारे पास गिवन है। इट्स मीन आपका आंसर भी इक्वल आ गया और यहाँ पे आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया है कि आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट डिपार्टमेंट विदाउट लॉस का लेक्चर था और यहाँ तक हमारा ये फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।